हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 1,800 रुपये का 2.5 साल 2.5 वर्ष में मिश्र धन 20,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है और रेट क्या है। तो इसमें मिश्र धन हमारा 1,800 है, टाइम हमारा 2.5 साल है और ये अमाउंट हमारा 2,250 है। ठीक है जी। तो जो रेट का फॉर्मूला होता है वो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T होता है। तो सब कुछ है हमारे पास लेकिन SI नहीं है, यानी कि साधारण ब्याज नहीं है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI इजक्वल टू अमाउंट माइनस मूलधन। तो अमाउंट हमारा ये है, मूलधन हमारा ये, हमने इसमें से इससे घटा लिया तो 450 आ गया SI। तो अब हम इसे SI की जगह 450 लिख दिया, है ना। और 100 यहाँ सेम का सेम लिखा गया और P कितना था हमारा 1800 और जी टाइम कितना है हमारा 5/2। तो 5 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसे काट लेते हैं। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें, 5 9 जा 45 और 1 0 है 90, तो ये होगा 1800 का। हमने इसे 5 से काट दिया जी। ठीक है, तो ये 90 आ गया और 5 ये खत्म हो गया। अब हमने इसे 2 से काट दिया, यहाँ 9 से आ गया। ठीक है, अब हमने इसे 1 0 से 1 0 काट दी इसकी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 5 है और ये 2 बच गया, है ना। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दी तो 10 आ गया। ठीक है, तो 10% आंसर आ गया पहले वाला। अब देखिए कितने समय में 2600 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 288 ब्याज हो जाएगा। कितने समय में, समय निकालना। पी हमारा कितना है 2,600 है, आर कितना है हमारा 8% है, यानी कि दर रेट। SI कितना हमारा 288 है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई पी। तो अब हम इसे भर लेंगे। तो SI कितना हमारा 288 मल्टीप्लाई 100 और आर कितना हमारा, सॉरी पी कितना हमारा 2,600, आर कितना हमारा 8। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर लिखा जाओ या इधर लिखा जाओ। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 2 0 से 2 0 काट दी, है ना। तो अब हमारे पास बच गया 8 से हमने इसे काट दिया तो 144 बार कट गया, है ना। और जी 144 बार कट गया और 13 से तो हमारे पास 18 और 13 बच गया। 18 13 ये आ गया, 13 से हमने से 18 को डिवाइड कर दिया, 13 बन जा 13 बन जा 13, बच गए 5। तो 1/5/3 आंसर आ गया वर्ष। इतने वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए लिए। उसने 24,800 रुपए अदा किए। तो ब्याज की दर बताओ, दर निकालनी। तो क्या क्या दे रखा? पी दे रखा। पी कितना है हमारा 20,000 रुपए। समय कितना है 2 ईयर। अमाउंट कितना है 24,800, है ना। तो हमें SI निकालना पड़ेगा क्योंकि दर निकालने के लिए हमें SI चाहिए। तो हमने 24,800 में से 20,000 घटा दिया, 4,800 SI आ गया हमारा। अब SI आ गया तो हम फॉर्मूले में भर लेंगे। आर का फॉर्मूला क्या है इनके दर निकालने का? SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। तो SI हमने यहाँ लिख दिया 4,800 मल्टीप्लाई 100 होगा। फिर हमने प्रिंसिपल लिख दिया 20,000 और समय हमारा 2 साल था वो हमने यहाँ लिख दिया।
2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 2 था 48 को काट दिया 24 आ गया, और 24 को हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया, तो 12% आंसर आ गया। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये प्रिंसिपल ये आने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद तो फॉर्मूले में इनका मान भर के बस क्या करना, सोल्व ही तो करना होता है सब क्वेश्चनों को, बस ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा? तो क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, कितनी राशि पर। तो हमें क्या दिया गया, आर पर 5% है हमारा, और समय 7 साल 8 महीने, तो महीनों को हमें 12 में उसमें बदलना पड़ेगा वर्ष में। तो हम क्या कर लिखेंगे ना, 7 होल 8/12, यानी कि 12 में से 8 महीने हैं, तो ये वर्ष में बदल जाए इस तरह। तो 7 का 7 होगा, है जी, हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 2 बार होगा 3 बार होगा, तो इनके होल खोल दिया, 23/3 आ गया आंसर, है ना। तो जी एस आई हमारा इतना है, पी हमें ज्ञात करना, तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100/r मल्टीप्लाई टी, पी इसमें से हट जाएगा यहां से, तो एस आई कितना हमारा 575 मल्टीप्लाई 100। अब ये क्या होगा, तो 23 है, नीचे आएगा ये 23 नीचे आया तो 3 ऊपर चला जाएगा, सब में ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई फ्रैक्शन आती है तो उसका न्यूमिनेटर नीचे रहता है और डेनोमिनेटर ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो 115 आ गया, 115 को 23 से कर दिया जी, 5 आ गया, और 5 के 3 की मल्टीप्लाई कर दी 15 आ गया, और 15 की 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया 1500 आंसर आ गया। ये इसका है पी, यानी कि प्रिंसिपल, डी वाला आंसर हो गया। एक व्यक्ति ने 600 रुपए उधार लिए 8% की दर से 8 महीने में वापस कर देगा, कर दिए 8 महीने में वापस कर दिए, तो बताओ उसने कितनी राशि वापस करनी है, यानी कि उसने कितनी राशि धनराशि वापस की, तो अमाउंट पूछ रहा। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते साथ कि वो क्वेश्चन में क्या निकलवाना चाह रहा, अमाउंट निकलवा रहा, एसआई निकलवा रहा, दर निकलवा रहा, टाइम निकलवा रहा, है ना। तो इसमें अमाउंट निकलवा रहा, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें एसआई निकालना होगा, उसके बाद ये हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो पी कितना है, मूलधन है हमारा 600, दर है हमारी 8%, टाइम है हमारे 8 महीने, 8 महीने को हम वर्ष में बदल लेंगे क्योंकि अलग अलग में नहीं कर सकते। तो 8 को हम 12 इसके अपॉन 12 कर देंगे, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, 4 से बदल लिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 1/2/3 वर्ष आ गया। तो ऐसा आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारा 600, आर कितनी है हमारी 8, और समय कितना है हमारा 2/3 वर्ष, तो 2 ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और 3 से 6 को काट दिया, 2 आ गया, 8 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी 16 हो गया, 16 की 2 की मल्टीप्लाई कर दी 32 आ गया। तो ये क्या आया 32 आ गया हमारा एसआई, यानी कि साधारण ब्याज आ गया। तो हमें क्या निकालना, अमाउंट, तो अमाउंट इजकल टू एसआई प्लस पी, पी कितना हमारा 600, एसआई कितना हमारा 32, जोड़ लो 632 आंसर आ गया, अमाउंट इतने रुपए वापसी करने उसे, तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।